क्वेश्चन है वो है sum fetched a total simple interest of 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 4016.25, रेट 9% पर एनम है और टाइम है 5 इयर्स। हमारे पास जो गिवन है वो है सिंपल इंटरेस्ट 4016.25, जो रेट है वो है 9% और जो टाइम है वो है 5 इयर्स। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू PRT डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 4016.25 is equal to P into R 9 into 5 divided by 100। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 6 to 5 पॉइंट के बदले 1 और यानी 0 is equal to 45 P डिवाइड बाय 100। ये 100 यहाँ जाएगा तो मल्टीपल ये हो रही है कैंसल। 401625 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू P। इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो 8925 इज इक्वल टू P। दूसरा क्वेश्चन है वो है The interest earned on 15,000 in 3 years, 8 simple interest is 5,400. Find the rate of interest per annum. Question. ये हमारे पास गिवन क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 15,000, रेट हमें पता ही नहीं है, टाइम हमारे पास 3 years है और सिंपल इंटरेस्ट 5400। हमारे पास फार्मूला है SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 5400 इज इक्वल टू 1500 इंटू 3 इंटू R डिवाइड बाय 100। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल और देखते हैं 3 से इसको कैंसिलेशन होगी। अगर इसका सम आया 3 के मल्टीपल के बराबर तो ये डिवाइड होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। 5 4 इज इक्वल टू 9, इट मीन्स ये डिवाइड होगा। 3 1 R 3 3 1 R 3, यहाँ से 2 निकले तो 24 बन गया। 3 7 3 8 R 4 1800। तो 1800 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू R। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 5 15 3 6 R 18 60। 3 5 और 15 5 1 R 5 5 1 R 5 यहाँ से 5 2 10 इट इज इक्वल 12%। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ X% फॉर X ईयर्स विल बी X ऑन अ सम ऑफ। हमें प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढना है। अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है अरे किस रेट पे, X% के रेट पे, टाइम भी X है और X हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? गिवन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट X है, रेट X%, टाइम X ईयर्स। हमारे पास फार्मूला है SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 X PX इंटू X डिवाइड बाय 100। यहाँ एक X है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड होगा वो 1 इज इक्विवेलेंट PX डिवाइड बाय P डिवाइड 100।
तो 100 और ये x डिवाइड आएगा, x इज इक्वल टू p, तो p 100 डिवाइड बाई x के बराबर आएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इन 4 years 6000 अमाउंट टू 8000 इन व्हाट टाइम एट द सेम रेट विल 525 अमाउंट टू 700। मीन्स दैट 4 सालों में जो 6000 है वो 8000 बन जाता है। इन व्हाट टाइम, अगर यही रेट हम टाइम और रेट 525 पे लाएंगे तो ये कब 700 बनेगा। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन 6000 से 8000 ये जाता है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2000 का है। मीन्स हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 6000 है और टाइम हमारे पास 4 है और R हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 R 4 4 5 R 20 0 और ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू R 2 1 R 2 2 3 2 1 R 2 2 3 R 6 25 डिवाइडेड बाई 3 रेट होगी, इसकी रेट होगी 25 डिवाइड बाई 3। अब हमने रेट निकाली। इसी रेट पे अगर हम 525 को लेंगे 700 बनने में तो कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास फार्मूला है SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। SI अगर SI कितना होगा, 700 में 500 जाएंगे तो 200 175 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 525 रेट 25 डिवाइडेड बाई 3 टाइम हमें पता नहीं, डिवाइड बाई 100। इसको कैंसिलेशन करेंगे, तो 3 1 R 3 3 1 R 3 3 7 R 21 3 7 R 21 3 5 R 15 175 इससे कैंसिल हो जाएगा। 25 1 R 25 25 4 R और यहाँ पर जब 75 कैंसिल तो 1 बचेगा। 4 1 R 4 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 4 years।